दोस्तों ऐसा लग रहा है कि शायद सीजेआई चंद्रचूड़ फिलहाल अपना सर पीट रहे होंगे या भारी अफसोस जता रहे होंगे कि क्यों उन्होंने अपने अंदर की बात सामने लाकर रख दी। बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाले फैसले पर जो उन्होंने कहा कि मैंने इस फैसले का समाधान पाने के लिए भगवान से मदद मांगी। देखिए, उनके इस बयान देने के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। पहला ये कि शायद उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि मेरे इस बयान से कितना बवाल मचेगा और इसका सभी के ऊपर क्या असर होगा, या फिर उन्हें भली भांति पता था कि मेरे इस बयान से लोगों के बीच खलबली मचेगी और मेरा तिरस्कार भी होगा और मेरी बातों से लोगों को गुस्सा भी आएगा और न्यायपालिका पर सवाल भी उठेगा, मगर बदले में कई दिनों तक मेरे नाम की सुर्खियां तेज रहेंगी। तो भाई, वजह जो भी रही हो, डीवाई चंद्रचूड़ के इस बयान पर अब अच्छा खासा बवाल तो मच चुका है। देश में चारों तरफ से हर कोई इतने गंभीर फैसले पर इस तरह से न्याय करना सबको खटक रहा है, खल रहा है, और सब न्यायाधीश चंद्रचूड़ पर बेसाख्ता सवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो नेता हो या फिर अभिनेता। और इस कड़ी में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का भी नाम शामिल हो गया है। स्वरा भास्कर ने चंद्रचूड़ के ऊपर तीखी टिप्पणियां करी हैं, तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते हैं तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर हमने जितनी भी खबरें करी हैं वो आपने जरूर देखी होंगी, मगर जो दर्शक पहली बार इस मामले से वाकिफ हो रहे हैं या फिर हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि ये सारा मामला आखिर है क्या। तो दरअसल बीते दिनों सीजेआई चंद्रचूड़ महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुका स्थित अपने पैतृक गांव कानेसर पहुंचे हुए थे। यहां उन्होंने अयोध्या राम मंदिर पर 9 नवंबर 2019 में आए फैसले की कहानी सुनाई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, कई बार हमारे पास केस होता है लेकिन उसका समाधान नहीं निकल पाता। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में ठीक ऐसा ही हुआ। ये मामला 3 महीनों तक मेरे पास रहा। मैं भगवान के सामने बैठ गया और उनसे प्रार्थना की कि कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप आस्था रखते हैं तो भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। सीजेआई के इसी बयान को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। ये बयान है ही इतना गंभीर जो देश की न्यायपालिका पर हजारों सवाल खड़ा करता है। खैर, फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने सीजेआई चंद्रचूड़ पर जबरदस्त तंज कसा है और राम मंदिर पर सुनाए गए उनके फैसले को भयानक करार दिया है। उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष जज उस फैसले के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देश के शीर्ष जज का अपने भयानक फैसले के लिए भगवान को जिम्मेदार बताने का कदम कितना सहज था। तो अब लगभग सभी इस बड़े फैसले को लेकर देश के सबसे बड़े जज के बयान पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये वाकई एक गंभीर मुद्दा है। और आपको बता दूं कि सिर्फ स्वरा भास्कर ही नहीं, इससे पहले उद्धव गुट वाली शिवसेना ने भी इस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपने मुखपत्र सामना में लिखा, क्या न्याय कानून द्वारा संविधान की धाराओं के अनुसार किया जाता है? जजों को अब इस बारे में अपने अपने भगवान से पूछना चाहिए। चंद्रचूड़ साहब ने वो रास्ता दिखाया है। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने भी सीजेआई के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा था कि सोचिए, अगर सीजेआई मुस्लिम होते और उन्होंने अयोध्या बाबरी मामले में अल्लाह से मार्गदर्शन लिया होता तो। मतलब ओम थानवी पूछ रहे हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़ हिंदू हैं, इसलिए भगवान से प्रार्थना की और राम मंदिर का फैसला भी दे दिया। अगर यही सीजेआई मुस्लिम होते तो क्या होता? क्या चंद्रचूड़ साहब मस्जिद का फैसला देते क्योंकि वो हिंदू हैं, भगवान से प्रार्थना की और मंदिर बनाने के पक्ष में जवाब मिला? और अगर यही सीजेआई ने अल्लाह से मार्गदर्शन लिया होता तो क्या मस्जिद के हित में फैसला दिया जाता? तो देख रहे हैं आप, भारत देश का वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबा चला, उस फैसले पर भारत के सभी धर्म के समुदायों ने ये ठंडी सांस ली थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर फैसला किया गया है। भले ही फैसला जो भी हो, सभी ने इसको स्वीकार किया। मगर ये सब कुछ होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज, भारत के सबसे बड़े जज, ये कह रहे हैं कि ये फैसला उन्होंने अपने भगवान से की प्रार्थना के आधार पर लिया था। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।